कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास के अध्याय 1 संसाधन के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे संसाधन एक परिचय। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ये पृथ्वी संसाधनों का अजायब घर है। भांति भांति के संसाधन इंसान की जरूरत के लिए उपलब्ध हैं, बशर्ते इंसान ने उन्हें अपने बुद्धि विवेक से पहचाना हो। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं संसाधन। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा क्या होती है। संसाधन की बहुत आसान परिभाषा है कि ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूरी करती हैं, और ये सभी चीज़ें मनुष्य को प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप या निःशुल्क कह सकते हैं, जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की हैं। इस पृथ्वी पर जीवन है तो उसके साथ बहुत सारे संसाधन भी मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। लिखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, मतलब मनुष्य की ज़रूरतों को जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन चीज़ों से पूरा किया जा सकता है, वह सभी क्या कहलाएंगे? वह सभी संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कपड़े, बर्तन, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां। ये सब इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। घर है, कल कारखाने हैं, भांति भांति की इमारतें हैं, और जो भी दैनिक जीवन में आप जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह सभी संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो संसाधनों को संसाधन बनने के लिए आवश्यक होती हैं। कब हम उन्हें संसाधन कह सकते हैं या संसाधनों की श्रेणी में रख सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले उसकी उपयोगिता, उसके उपरांत उसका मूल्य, और फिर है पेटेंट। एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले उपयोगी या उपयोगिता, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर मनुष्य को, आपको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की आवश्यकता है भूख को मिटाने के लिए, जल की आवश्यकता है प्यास को बुझाने के लिए, हवा की आवश्यकता है श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता ही क्या बनाती हैं? ये संसाधन को उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका रूप निर्धारित करती हैं। तो ये खास उनकी विशेषताओं में आता है। इसके उपरांत है मूल्यवान होना। संसाधन मूल्यवान होते हैं, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ही इसे मूल्य प्रदान करती है। किस चीज़ का क्या मूल्य होगा, ये निर्धारित किस पे होता है? ये निर्धारित किया जाता है उसकी उपयोगिता से। अतः हम कह सकते हैं सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ महत्व है, किस चीज़ की कितनी जरूरत है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य। तो संसाधन अलग अलग हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो सकता है, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी पर्यटक स्थल पर घूमने गए और वहाँ का दृश्य या प्राकृतिक नज़ारा आपको बहुत मनमोहक लगा, तो उसका आप अपनी वैल्यू नहीं है, वो है अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, अलग तरीके से बताया जाएगा। आप सुबह उठने के बाद आपने देखा एक मनोरम दृश्य, सूर्योदय हो रहा है, तो वह आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसकी तस्वीर दूसरों को बता सकते हैं। तो उसका अपना आर्थिक मूल्य हर व्यक्ति विशेष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे हमने अभी बात की, एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसके बाद है पेटेंट। ये बहुत एक खास चीज होती है पेटेंट, कि कोई वस्तु की खोज की जाए, आविष्कार किया जाए, और आविष्कार करने के बाद किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वह जानी जाए, या कह सके उसके अधिकार क्षेत्र में रहे, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि थॉमस अल्वा एडिसन जो विश्व में जो विख्यात हुए बल्ब के आविष्कार के लिए, उनके नाम पर विश्व में सर्वाधिक पेटेंट आज मौजूद है। देखते हैं परिभाषा क्या है पेटेंट की। इससे तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे दादी के घरेलू नुस्खे का आज वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।
आपकी दादी माँ घर पे बहुत सारे इलाज कर सकती, पर आज वो दुनिया भर में नहीं जाने जाते। परंतु अगर उनका पेटेंट करवा लिया जाए तो उनका वाणिज्यिक मूल्य हो जाएगा, यानी कि उनका कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो दादी माँ के नुस्खे भी क्या हो सकते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं, बशर्ते उनका पेटेंट कराना आवश्यक होगा। आगे देखते हैं। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध हैं, उन्हें हम संसाधन कह सकते हैं, परंतु उसको प्रभावित क्या कारक करते हैं उनको हम देखेंगे, या परिवर्तन कौन से कारक उनको परिवर्तन कर रहे हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले है समय। समय के अनुसार बहुत सारे बदलाव हुए। समय के अनुसार आप देख रहे हैं पहिए का आविष्कार हुआ। पहले आदिम अवस्था में आप देखें किस तरीके के लकड़ी के पहिए तैयार किए जाते थे, और भांति भांति से आज प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से, किस तरीके से तकनीक के विकास से, बुद्धि विवेक से, विज्ञान के अनुसंधानों से, नवाचारों से किस तरीके से एक बदलाव आ गया है संसाधनों में, वो हम देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक समय महत्वपूर्ण घटक आता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से तात्पर्य है किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। किसी काम को हम करें और उसमें एक नवीनतम ज्ञान का समावेश करें, उस ज्ञान को उसमें इंक्लूड कर दें, तो वह क्या कहलाएगी, टेक्नोलॉजी कहलाएगी। आगे देखते हैं। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना कर सकते हैं। मतलब है कि इंसान समय समय के साथ उसकी ज़रूरतें बदलती गई और समय के साथ उसने अपने बुद्धि विवेक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संसाधनों में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आप ये चित्र से देख सकते हैं किस तरीके से आदिम अवस्था से पत्थर का पहिया, लकड़ी का पहिया, और बदलते बदलते आज टायर, और पूरी तरीके से युग में क्रांति इस पहिए ने ला दी है। इसी तरीके से जैसे आग की खोज हुई, और आग की खोज के साथ साथ कई सारे बदलाव देखने को मिले। जो भोजन में मज़ा पकने के बाद आता है वह एक आग की खोज के बाद ही देखने को मिलता है। खाना पकाने की पद्धति का प्रचलन होना आग की खोज के बाद। पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास होना, जो विश्व भर में देखा जाता है, आप भली भांति इसको जानते हैं। इसी तरीके से जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो भी एक है कि जल किस तरीके से अनवरत पृथ्वी पर बहता था, पर मानव ने उसको अलग अलग उपयोगों में सिंचाई के रूप में ले रहा है, पीने के काम में ले रहा है, नहाने के काम में ले रहा है। मतलब जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, परंतु उसी जल से उसने बिजली बनाना शुरू किया। ऊंचाई से उसको बांधों से गिराया, जलप्रपातों से ऊंचाई से जब उसने गिरते देखा तो किस तरीके से टरबाइन लगाकर उसने जल विद्युत बनाना सीखा। तो ये देखिए, जल से ऊर्जा उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण संसाधन उसे बना दिया। तो इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद।